कि विक्रम मजीठिया के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ सामने आए हैं और जेल भी जाना पड़ा उनको, जमानत पर बाहर है। तो इसलिए ये कह देना कि वो किसी चीज़ से बरी हो गए, मुक्त हो गए, गलत होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो कुछ भी मैंने बोला था वो सच बोला था और सच बोलने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। विक्रम मजीठिया ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, आप सबको मालूम होगा। और उसमें जब जब यहाँ पे तारीख लगी मैं कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। आज भी उसी संबंध में न्यायालय ने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हुआ माननीय न्यायालय के समक्ष। अगली तारीख लगी है। मुझे न्याय में पूरा भरोसा है और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि विक्रम मजीठिया के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था और सच कहने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, हमारे वकील साहिबान इस केस को मजबूती से लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। से कौन सी पड़ी है आप? वो तो ये वकील साहब बता बढ़िया फॉर आर्गुमेंट्स। टुडे वी हैव क्लोज द एविडेंस ऑफ द डिफेंस एंड नाउ द केस इज फिक्स्ड फॉर आर्गुमेंट्स ऑन 5th of November। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ सामने आए हैं और जेल भी जाना पड़ा उनको, जमानत पर बाहर है। तो इसलिए ये कह देना कि वो किसी चीज़ से बरी हो गए, मुक्त हो गए, गलत होगा। और मेरे ऊपर जो केस उन्होंने किया डिफेमेशन का, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो कुछ भी मैंने बोला था वो सच बोला था और सच बोलने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। वकील साहिबान हमारे मजबूती से इस केस को न्यायालय में लड़ रहे हैं और आज भी जज साहब के सामने मैं हाजिर हुआ हूं। अगली तारीख 5 को पड़ी। गुजरात में चुनाव है, उसको लेकर कैसी तैयारियां आम आदमी पार्टी की? देखिए, कल बहुत ही दुखद हादसा गुजरात में हुआ। एक पुल जो 5 दिन पहले फिर से उद्घाटन किया गया था जिसका, वो पुल टूट गया। और जो जानकारी आ रही है कि वहाँ के डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मना किया था कि इस प्राइवेट कंपनी को ठेका ना दिया जाए। बावजूद इसके गांधीनगर गुजरात से बीजेपी के किसी बड़ी नेता का फ़ोन जाता है डीएम के पास, किसी बड़े नेता का दबाव बनता है और उसके कारण से एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया। और उसके बाद 5 दिन पहले आप सोचिए, उस कंपनी के मालिक ने इस पुल का उद्घाटन कर दिया। इस पुल का उद्घाटन 5 दिन पहले उस कंपनी के मालिक ने कर दिया जिसने ठेका लिया था। और अब तक जो जानकारी मिली है, 191 के आसपास करीब लोगों की मृत्यु हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो ये अपार कष्ट आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ये भ्रष्टाचार के कारण की गई हत्या है, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसलिए उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लापरवाही पूर्ण की गई हत्या, यानी कि लापरवाही के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण, तो भ्रष्टाचार पूर्ण हत्या का ये मामला है। तो उन लोगों के खिलाफ जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं और कंपनी है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चले। देखिए, ऐसा है कि जिस आदमी को न्यायालय से सज़ा हो गई उस पर ना मुझे, ना आपको, ना किसी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। न्यायालय का सम्मान और न्यायालय के आदेशों का सम्मान हम सारे लोग करते। मामला ये सीगा कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਡਿਫੈਂਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੱਥ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ।